लेकिन जल्दी से आइए जरा दिखाते हैं आपको वो 9 फैक्टर जो हम यहां सामने लेकर आए हैं और फिर अपने मेहमानों के पास जाते हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला है, कांग्रेस से अलका लांबा है, लेकिन पहले ये 9 फैक्टर देखिए यहां पर जल्दी से। इनको हम डिटेल में भी बताएंगे, लेकिन पहले ये 9 फैक्टर। भ्रष्टाचार, जिस 40% वाले की हम बात कर रहे थे, अगर इसको क्लोज करके दिखा सके पीसीआर प्लीज क्लोज करिएगा। भ्रष्टाचार, पे सीएम, 40% कमीशन, ये तमाम कैंपेन चलाया यहां पर कांग्रेस ने, और वो कैंपेन क्या उनको फायदा देता दिख रहा है? सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी, क्या ये भी एक फैक्टर रहा? लोकल लीडरशिप की नाकामी, किसकी? बीजेपी की, जिसकी बात अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे। 3 फैक्टर ये हो गए। इसके अलावा कांग्रेस का कैंपेन बेहतर था, घोषणा पत्र में जो उन्होंने गारंटी की बात की, बीएस येदियुरप्पा जो कार्ड खेला यहां पर बीजेपी ने, क्या इसका फायदा नहीं हुआ? इसके अलावा 3 फैक्टर और, सांप्रदायिक मुद्दे, सांप्रदायिक मुद्दों में बजरंगबली का जो मुद्दा आया, इसके अलावा मुंबई, कर्नाटक और ओल्ड मैसूर, ये 2 रीजन जिनमें 105 सीटें आती हैं 224 में से, इन दोनों में कर्नाटक की बड़ी जीत हासिल हुई है। ओल्ड मैसूर इसलिए भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये जेडीएस का गढ़ था, वहां से कर्नाटक में कांग्रेस सीटें निकाल कर लाई है। तो ये 9 फैक्टर हम दिखाएंगे, लेकिन जल्दी से आप 3 फैक्टर आपको दिखा देते हैं। भ्रष्टाचार की अगर बात करें, मुंबई सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया कांग्रेस ने, जिस 40% की हम बात कर रहे थे। कांग्रेस ने पे सीएम कैंपेन चलाया, क्या यह उनके लिए फायदेमंद रहा? भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर मुंबई सरकार पर मठ से 30% की रिश्वतखोरी का तक का आरोप लगा, और इसके अलावा बीजेपी के प्रमुख नेता येदियुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, और क्या इसका भी वहां पर फायदा मिला? सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी, पिछले 38 सालों से कोई भी सरकार वहां दोबारा नहीं आई है, क्या यह भी एक ट्रेंड यहां पर फिर से आया? हर चुनाव के मुकाबले इस बार रिकॉर्ड तोड़ 73% मतदान, जिसको कहा जाता है कि ज्यादा मतदान, यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पर दिखता है। विकास की जगह हिंदुत्व को हवा देना, जनता को रास नहीं आया, क्या यह भी एक बड़ा यहां पर फैक्टर है? और इसके अलावा मुंबई की जन नेता वाली अपील ना होना, यानी मास लीडर ना होना उनका, क्या यह भी एक फैक्टर है? जल्दी से एक और देख लीजिए, फिर जाते हैं अपने मेहमानों के पास। लोकल लीडरशिप की नाकामी, बीजेपी के स्थानीय नेताओं में एकता की कमी दिखी, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार तक चले गए पार्टी छोड़कर, येदियुरप्पा जैसा लोकप्रिय स्थानीय नेता ना होना उनके पास, इसके अलावा कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट काट दिए गए, यह भी एक फैक्टर क्या है जीत हार के इन 9 फैक्टरों में से? ये हम बात कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे, कांग्रेस के कैंपेन के बारे में, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, इन 3 फैक्टर में से आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसके खिलाफ सबसे ज्यादा काम कर गया? देखिए, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, और जब हम चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो सीखने का अवसर निश्चित तौर पर होता है, और हम उन सारे फैक्टर्स का, हमारी पार्टी में एक इस तरह की प्रणाली है कि हम कहाँ कम पड़े, कहाँ हमको और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, किन दुष्प्रचारों का हम जो है सदप्रचार करने में विफलता हमारी रही, इन सब का निश्चित विश्लेषण होगा, और हम रिफाइन होकर, रिफॉर्म होकर आएंगे और कर्नाटक की जनता की सेवा में जुट। कौन सा ऐसा दुष्प्रचार है जो आपके खिलाफ चला गया, यही बता दीजिए। आप जिसको दुष्प्रचार कह रहे हैं वो कौन सा दुष्प्रचार है? आप ही बता रहे हैं। आप जो दुष्प्रचार गिना रहे हैं, इनका परिणाम हो सकता है, लेकिन वो वृहद विश्लेषण का विषय है। मैं आ रहा हूं अलका जी। अलका जी जवाब देना चाहती हैं आपकी बात का, बताइए अलका जी। गौरव जी, ये जो आप 40% दिखा रहे हैं ना, एग्जैक्ट देखिए, पिछली बार ये जीते थे 104, 104 में से पूरे 40 हारे हैं। यहाँ पर भी देखिएगा, कमाल है। 40 संयोग होता है ये तो पूरा, ये बिल्कुल सहयोग है। पे सीएम के नाम से 40% का आंकड़ा, और बिल्कुल आप कांग्रेस भी देखेंगे 140 छू जाएगी, बड़ी बात नहीं है। अब ये कह रहे हैं हम चुनाव जब हारते हैं तो हम सब 40 तो आपके लिए शुभ साबित हो गया अलका जी। मैं बिल्कुल, ये पूरे कर्नाटक के लिए शुभ साबित हो गया है। और बिल्कुल हमारे एक पैनलिस्ट जब बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हर बार चेहरा बनेंगे राज्य के चुनावों में, तो ये भी साबित हो गया कि प्रधानमंत्री जी का मुखड़ा और दुखड़ा दोनों फेल। लेकिन अलका जी, इसी डिबेट में एक बात और आई है, आप जीती हैं, आप लोग खुश हैं, आपको पूरा हक है, आगे आपको सरकार चलाने का जनादेश कर्नाटक से मिला है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इसी आंकड़े में आपको यह बात देखनी चाहिए कि बीजेपी का वोट इंटैक्ट है, वोट परसेंटेज में कोई अंतर नहीं है।